फ्री मॉर्फीम के दो टाइप्स हैं, एक है लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम, दूसरे हैं फंक्शनल फ्री मॉर्फीम, और उनको हम लोग लिखते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में है LFM और FFM। ठीक है, तो बेसिकली लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम्स हमारे वो मॉर्फीम्स होते हैं जो बेसिकली इंक्रीज होते रहते हैं हमारे नंबर में। हम लोगों ने ये बात पहले भी डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल नाउन्स हैं या वर्ब्स हैं, ये हमारे एवरीडे वी फाइंड सो मेनी न्यू नाउन्स। कोई नई चीज इन्वेंट होती है तो हम लोग उसको नया नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे पहले कंप्यूटर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था, अब है। सिमिलरली टेक्सटिंग, ठीक है, या इस तरह के वर्ड्स जो एवरीडे न्यू स्लैंग्स ऑफ कोई नई चीजें आती हैं तो वो होते रहते हैं, इंग्लिश में इवॉल्व होते रहते हैं। सिमिलरली उसके अकॉर्डिंगली वर्ब्स हमारे इंक्रीज होते हैं। फिर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स भी हम लोग नए नए फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली अगर हमारा कोई भी मॉर्फीम इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई है, ठीक है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो वो बेसिकली हमारा हो जाएगा LFM। ठीक है, LFM का मतलब होगा कि लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम। अब वो बिलोंग करेगा लेक्सिकल कैटेगरी से। ठीक है, लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग करने का मतलब क्या हो जाएगा कि इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी से वो बिलोंग करता है। सही है, मतलब अगर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे टॉक्ड, तो उसमें जो टॉक था वो हमारा फ्री मॉर्फीम था, लेकिन फ्री मॉर्फीम में भी वो हमारा था LFM, वो हमारा लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम था, क्योंकि टॉक बेसिकली हमारा क्या है, वर्ब। सही है, ठीक है। इस तरह से बॉय, बॉय भी हमारा लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम था, क्योंकि हमें पता है कि बॉय एक नाउन है। सही है, इस तरह से अगर हमारा कोई फ्री मॉर्फीम है वो इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई है, तो दैट वुड बी अवर लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम। अब हमारे जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे प्रोनाउंस हो गए, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है जैसे एन एंड द, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे जैसे इज, एम, आर, हैव, हैज, या इस तरह के कोई वर्ड्स हैं, या इंटरजेक्शंस हैं, जो हमारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिकली इंग्लिश में इवॉल्व नहीं होते, वो हमारे हमेशा से इंग्लिश में सेम ही है, तो वो सेम ही रहते हैं। मतलब वी कैन नॉट इंक्रीज ऑक्सिलरी वर्ब्स, हम अपनी पसंद से उसमें वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते लैंग्वेज में। सही है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स है, वही होते हैं। प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट, अंडर, द, ये स्पेसिफिक ही कुछ प्रीपोजिशंस है हमारे पास, उसके अलावा नए प्रीपोजिशंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते लैंग्वेज में। तो इस तरह के जो भी हमारे मतलब फ्री मॉर्फीम्स होंगे, फॉर एग्जांपल इज, ठीक है, इज एक अलग वर्ड है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो एक फ्री मॉर्फीम है, लेकिन वो जो है वो लेक्सिकल कैटेगरी से नहीं बिलोंग करता, इसलिए वो हमारा है फंक्शनल फ्री मॉर्फीम। आई होप इट्स क्लियर, आपको बात समझ आ रही है अभी तक? सही है, अगर आपको बात समझ आ रही है तो प्लीज राइट यस इन द चैट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस चीज को रिपीट करके क्लियर कर लूं। ठीक है, फ्री मॉर्फीम्स क्लियर है सबके? ये दो टाइप्स हैं फ्री मॉर्फीम्स के। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रख लेने इनके नेम्स, लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम एंड फंक्शनल फ्री मॉर्फीम। सही है, फिर हम लोग देखेंगे कि हम वर्ड्स को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये फ्री मॉर्फीम्स के टाइप्स भी पता हो, और जो है बाउंड मॉर्फीम के हमें टाइप्स भी पता हो। सही है, तो हम लोग उनको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। Okay, then we have here types of bound morpheme. अब बाउंड मॉर्फीम में हमारे पास दो टाइप्स हैं, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम DBM, ठीक है, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम, एंड इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम IBM। सही है, अब हमारे डेरिवेशनल जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं वो क्या होते हैं, those morphemes which are used to change the word class, मतलब वो मॉर्फीम्स जो हम लोग एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे हो जाएंगे डेरिवेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, नाइस। ठीक है, नाइस को हम लोग, नाइस वैसे पर्टिकुलरली क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाइस हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एनीवन? शी इज अ नाइस गर्ल, नाइस हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? आप लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है? ओके, Zainab, you are right, nice is an adjective. Reena, you are right. Okay,
आई एम ग्लैड कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कम से कम आते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली नाइस जो है वो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर हम उसको बनाते हैं नाइस से नाइसली, तो नाइसली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? नाइसली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने देखा कि हम लोगों ने नाइस को बना लिया नाइसली। ठीक है, तो हमारा जो नाइस है, अगर हम लोग नाइसली को डिवाइड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल हियर में आई राइट द वर्ड नाइसली। अगर मैं आपको कहती हूँ, अगर हम लोगों ने नाइसली को मॉर्फोलॉजिकली एनालाइज करना है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे नाइस में और ली में। और नाइस हमारा क्या है? बेसिकली नाइस हमारा हो जाएगा फ्री मॉर्फिम, और फ्री मॉर्फिम में कौन सा टाइप हो जाएगा? फ्री मॉर्फिम्स के दो टाइप्स हमने पढ़े हैं अभी, उनमें से ये कौन सा फ्री मॉर्फिम होगा? लेक्सिकल फ्री मॉर्फिम या फंक्शनल फ्री मॉर्फिम? व्हाट अबाउट अदर पीपल? जैनब, आपके अलावा बाकी लोग क्या सोचते हैं? जैनब कह रही है लेक्सिकल फ्री मॉर्फिम होगा, ओरेबा भी समझती है लेक्सिकल होगा। ठीक है, सो यू गाइज आर राइट, दिस इज लेक्सिकल फ्री मॉर्फिम। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये कि एल एफ एम है, इसके बीच में हम लोग एरो दे देंगे और उसको नीचे करेंगे कि ये फ्री मॉर्फिम है, फिर फ्री मॉर्फिम का भी टाइप है एल एफ एम। सही है, उसके बाद हम लोग ली की बात करते हैं। तो ली हमारा क्या है? अलग से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ली? अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये हमारा हो जाएगा बाउंड मॉर्फिम। सही है, अब हम लोग कहेंगे बाउंड मॉर्फिम में भी कौन सा बाउंड मॉर्फिम है? हम लोगों ने इसको नाइसली में नाइस को ली हमने ऐड किया है, उससे क्या होता है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, क्योंकि नाइस था हमारा एडजेक्टिव, अब हमने अगर उसमें एल वाई लगाया है तो वो हमारा हो गया है एडवर्ब। अब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया है नाइसली। तो हमारा जो एल वाई होगा वो होगा हमारा डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम। सही है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये हमारे हैं डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम, जो ऐसे मॉर्फिम्स जो हम एक वर्ड में ऐड करते हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैंने दिया हुआ है, जैसे टेबल हमारा है, एक नाउन है। ठीक है, टेबल क्या है? नाउन। टेब्यूलेट क्या है? टेबल, अब जो हम लोग एक पेपर पे टेबल बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग दो कॉलम्स बनाते हैं, रोज बनाते हैं, इस तरह से, वो हमारी होगी टेबल। टेबल एक नाउन है। टेब्यूलेट क्या है? टेब्यूलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? टेब्यूलेट हमारा हो जाएगा वर्ब। टेब्यूलेट मीन्स टू फॉर्म अ टेबल। ठीक है, तो अब ATE हमने वर्ड टेबल में ऐड किया है। अब टेब्यूलेट में हम लोग देख सकते हैं कि स्पेलिंग में एग्जैक्ट टेबल नहीं है। सही है, इससे भी हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका पहला फॉर्म भी चेंज होता है, लेकिन जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमें पता होता है कि उसका बेसिक रूट वर्ड कौन सा है। टेब्यूलेट का बेसिक रूट वर्ड है टेबल। तो जब हम टेब्यूलेट को डिवाइड करेंगे तो हम उसको लिखेंगे टेबल एंड 8। सही है, तो हम लोग उसको टेबल को फिर से हम लोग लिखेंगे फ्री मॉर्फिम और लेक्सिकल फ्री मॉर्फिम, एंड हम लोग उसमें लिखेंगे 8, और 8 हमारा हो जाएगा डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम। सही है, इस तरह से अगर हम लोग टेब्यूलेट को और कन्वर्ट करते हैं टेब्यूलेशन में, ठीक है, तो एक हमारा उसमें वर्ड आ जाएगा टेबल, फिर आएगा 8 और फिर आएगा एशियन, टेब्यूलेशन। ठीक है, तो उसमें हमारा फिर ये टेबल जो होगा वो सिमिलरली हमारा सेम लेक्सिकल फ्री मॉर्फिम होगा। 8 होगा जो हमारा वो बाउंड डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम होगा, और जो हमारा शन है वो भी हमारा बाउंड मॉर्फिम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है। आई होप डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फिम। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम लोग वर्ड में कुछ ऐड करते हैं लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सेम ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, पेन हमारा नाउन है, अगर हम उसको प्लूरल बना देते हैं पेन्स, तो वो भी हमारा जो है नाउन ही है, लेकिन वो उसका प्लूरल फॉर्म है। तो अब उसका फॉर्म यानी कि एस्पेक्ट चेंज हुआ है,
एस्पेक्ट में हमारी कौन सी चीजें आ जाती हैं? हमारा नंबर, डिग्री, जेंडर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हमें पता है कि ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, इन तीनों की जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है, ये तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं, ठीक है। जो प्राइमरी डिग्री, ये फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर ये सुपरलेटिव डिग्री। सही है, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो हमें पता है कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स ही हैं। अब ये हमारे दोनों नाउन्स ही हैं, ठीक है, लायन और लायनेस ये दोनों नाउन्स हैं, हमें पता है, ठीक है। तो हमारा नंबर चेंज हो सकता है, मतलब हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। डिग्री यानी कि एडजेक्टिव हम लोग जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जेंडर हमारा चेंज हो सकता है। इस तरह के हमारे बहुत सारे और चीजें हो सकती हैं जिसमें हम लोग एस्पेक्ट चेंज करते हैं। अब उन केसेस में जब हमारा जो बाउंड मॉर्फीम यूज होगा वो होगा हमारा इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम। अब यहाँ पे एस, यहाँ पे ई डबल एस या आर, ठीक है, या ई एस टी, ये सारे हमारे हो गए इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम। सही है, तो अभी आप लोगों ने ये चार चीजें याद रखनी है। लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम LFM, ठीक है, फंक्शनल फ्री मॉर्फीम FFM, देन बाउंड मॉर्फीम के दो टाइप्स, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम एंड इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम। सही है, तो ये चार टाइप्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जब वर्ड्स को डिवाइड करेंगे, सही है, तो उनको हम लोग इन चारों टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड करना है। सही है, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, बॉयज वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये टॉक्ड भी हमने डिस्कस कर लिया, सेइंग भी हमने डिस्कस कर लिया। सही है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं हमारे, जैसे हम लोग ed यूज कर सकते हैं इन्फ्लेक्शनल के टर्म्स में, ing यूज कर सकते हैं, ठीक है, en हम लोग यूज करते हैं शी इज ईटन पास्ट पार्टिसिपल के टेंस में, s हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, पजेसिव के लिए भी यूज करते हैं, er और est हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जहां पे भी ये वाली चीजें आएंगी तो हमें पता होगा कि ये हमारा हमेशा इन्फ्लेक्शनल जो है बाउंड मॉर्फीम्स ही हैं। सही है, तो आप लोगों ने ये टाइप्स याद कर लेने हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, अभी हम लोग बाकी डिटेल में नहीं जाते, लेट्स प्रैक्टिस लिटिल बिट मोर हियर। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से वर्ड्स को डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपके लिए क्लियर हो जाए। लेट्स सी, आप मुझे कोई भी वर्ड्स दे दें, उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड है फीलिंग, ठीक है, मैंने आपको ये वर्ड दिया है फीलिंग, अब आपको इसको डिवाइड करना है, मॉर्फोलॉजिकली एनालाइज करना है। तो ये इसके कितने मॉर्फीम्स होंगे, डिवाइड करें इसको। कम ऑन, फीलिंग को आप लोग डिवाइड करें, दो। वेरी गुड दिल हसन, कौन कौन से दो इसके मॉर्फीम्स होंगे? वेरी गुड दिल हसन, फील एंड फिर इंक, ये दो हमारे मॉर्फीम्स हो गए। अब फील हमारा कौन सा टाइप है मॉर्फीम का? FM, फील इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए ये है हमारा फ्री मॉर्फीम। सही है, इंग हमारा क्या होगा? इंग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंग होगा हमारा बाउंड मॉर्फीम। वेरी गुड। अब फील हमारा फिर फ्री मॉर्फीम का कौन सा टाइप है? फील लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम है या फंक्शनल फ्री मॉर्फीम है? ओके, वेरी गुड, अभी आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ING हमारा कौन सा बाउंड मॉर्फीम का टाइप है? ING हमारा कौन सा टाइप है? ओके, सो ING हमारा हो जाएगा DBM, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर रहे हैं। फील हमारा एक नाउन है, फीलिंग हमारा जो है दूसरा वर्ड बन जाता है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। सही है, इस तरह से समटाइम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है, बट द वर्ड्स एस्पेक्ट कोई चेंज नहीं हो रहा होता, एक फॉर्म में से हम लोग दूसरा वर्ड बना रहे होते हैं। सही है, अब लेट्स डू एन अदर वर्ड।
ओके, हमारे पास ये वर्ड है इंटरनेशनल। इसको डिवाइड करें, इसके कितने पार्ट्स होंगे? श्योर? रिपीट, 3 कैसे होंगे? वेरी गुड, इसके होंगे 3 हमारे पार्ट्स। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा टेंशन पे करना है। इंटरनेशनल एंड अल, ठीक है, क्योंकि इंटर एक अलग वर्ड है, नेशन अलग है और एल अलग है। अब इंटर हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, कौन सा मॉर्फीम होगा? ओके, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट नोटिस करना है कि काफी हमारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें हम लोग, जिनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। सही है, जैसे हमारा वर्ड है लेट्स से लाइफ टाइम, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा वर्ड हो सकता है, ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड हो सकता है ब्रेक टाइम, ठीक है। यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जिनमें 2 वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन होते हैं। सही है, तो उन वर्ड्स को बेसिकली हम लोग हाउस होल्ड, वेरी गुड, ठीक है, तो बेसिकली वो 2 वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 2 वर्ड्स, उनमें दोनों फ्री मॉर्फीम्स भी हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, या कोई और केस भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे उनको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे दोनों फ्री मॉर्फीम्स हैं, और फिर अल हम लोग ऐड कर रहे हैं एज अ, क्या उसमें फॉर्म यूज हो रहा है, लैंडलॉर्ड। सही है, इस तरह से बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो 2 वर्ड्स को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं। सही है, तो उनमें वो दोनों वर्ड्स जो है यहाँ पे इंटरनेशनल में जिस तरह से वो फ्री मॉर्फीम्स होंगे, और ए एल जो है हमारा बाउंड मॉर्फीम होगा। और बाउंड मॉर्फीम में कौन सा टाइप होगा? वंडरफुल नहीं होगा, वंडरफुल कंपाउंड वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फुल और वंडर दोनों की अलग अलग मीनिंग में ही कंबाइन हो रही। ठीक है, तो इस टर्म्स में, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ।